बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय को आप खोल के रख लीजिए 15। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय 15। मेरा विश्वास है आपकी सबकी लाइफ में गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर आपका अपना पर्सनल गवाही दे रहे है ना आपकी लाइफ में। और परमेश्वर वही आपसे कहना चाहता है, कुछ नहीं है तूने अब तक देखा नहीं और देने वाला है परमेश्वर। क्योंकि जैसे नथनिएल को बोला, मैं प्रार्थना में था इधर ही, परमेश्वर ने बोला तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज देखेंगे। बोलो पड़ोसी को प्रोफेसी करो, तो इससे भी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आने वाले, उसके चेहरे पे देखे बोलो, तो इससे भी बड़ी बड़ी गवाही देखने वाले। कुछ नहीं है, प्रभु को लिमिट मत करना, इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड ऑफ वंडर्स की सीरीज में हमने एल शडाई, एल एलियोन, मैं पर्सनली चाह रहा हूं ये सीरीज खत्म ना हो क्योंकि इतनी टेस्टिमनीज है प्रोफेटिकली इतनी। मैं जैसे एक एक नाम खत्म हो रहा मैं थोड़ा दुखी हो रहा हूं क्योंकि गॉड ऑफ वंडर्स का सीरीज खत्म होगा, बट टेस्टिमनियां रुकेंगे नहीं, आपके लाइफ में कंटिन्यू रहेगा। आमीन। एल शडाई, एल एलियोन, एडोनाई, यहोवा, यहोवा निसी, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा सिडकनु, यहोवा मकुदिशकम, एल ओलम, एलोहिम, एलक्वाना, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा सबाओता। 16 नाम है यहोवा पिता परमेश्वर का। यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार। यहोवा मकुदिशकम, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू, परमेश्वर जो आपको शुद्ध करने वाला। यहोवा सिडकनु, द लॉर्ड माय राइचसनेस, मेरा धार्मिकता परमेश्वर। यहोवा शम्मा, यहोवा यहां पर है। एल शडाई, लॉर्ड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा सबाओत, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर। यहोवा यीरे, जो हमने पिछली संडे सीखा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, हमें प्रदान करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज हम देखेंगे यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर। एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय 15 22 से लेकर 27 तक। एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 15 22 से लेकर 27 तक। यहोवा राफा नाम फर्स्ट टाइम कहां से इस्तेमाल किया हम आज देखेंगे, कहां से नाम निकल आया। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे एलीम को आए। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा या चंगा करने वाला परमेश्वर। हम चर्च में आते हैं, प्रभु का, यीशु का चंगाई को एक्सपीरियंस करता है, परमेश्वर का छुटकारे को एक्सपीरियंस करता है। यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर, जो पहली बार आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ, मैं उस परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा कर सकता है। इसी जगह में इस्राएलिया जब निकल आया, 10 लाख से अधिक लोग, पानी पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, और जहां से, जिस तालाब से या जिस जगह से वो पानी पीने के लिए कोशिश किया, वो पीने का लायक नहीं था, वो कट्टा था, कड़वा था या गंदगी भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने एक पत्थर दिया, उस पत्थर को डाला और उस पानी पीने के योग्य बन गया, और उस पानी को परमेश्वर ने हील किया, उस पानी को परमेश्वर ने चंगा किया। उधर से परमेश्वर ने बोला, मैं अगर पानी को हील कर सकता हूं, इस पानी मैं तुम्हारी रोगों को भी हील करने वाला परमेश्वर हूं। आज आपकी बिजनेस में एक बीमारी होगा, पैसा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, या जो लोग आपके साथ आ रहे हैं गड़बड़ियां हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बीमारी होगा, आपकी करियर, कहीं आपको प्रमोशंस नहीं लग रहा, आपके पास पैसा आ रहा है वो रुक नहीं रहा, बीमारी है ना एक तरीके का। परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा राफा। आप पुकारेंगे, परमेश्वर मुझे इससे भी चंगाई चाहिए, इससे भी मुझे छुटकारा चाहिए। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं, हम सोचते हैं
जैसे आज भी हमने बहुत सारे हीलिंग गवाहियों को सुना, मेरा शरीर में बीमारी था, बट परमेश्वर आपको शारीरिक, इमोशनल, मेंटल हीलिंग भी देने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर शारीरिक, इमोशन हीलिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है, मूड स्विंग बोल के मुंह फुला के बैठता है, कुछ छोटी छोटी बातों में मुंह फुला के बैठता है, उनको इमोशन हैंडल करना, टोकर खा के बैठता है। आज किसी ने आपकी जैसे कलर का कपड़ा पहन के आया तब भी दुखी होगा, उसने भी सफेद पहना, मैंने भी सफेद पहना, इसने क्यों आज सफेद पहना, दुखी हो गया। मतलब इमोशनली भी वो बीमार है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आपको पता है ना, उनको इमोशनल हीलिंग भी चाहिए। शरीर में हीलिंग चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, इमोशंस। गुस्सा ज्यादा आता है, आज आप प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, मेरा बेटा गुस्सा करता है, मेरा बीवी गुस्सा करता है। परमेश्वर उस आदतों से भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेंटली कोई बंदा, कुछ बंदों को आप जितनी भी समझाएं, आपको लगता है यार ये बंदे को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेंटली वो बीमार है, उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बट बाहर से देखने से तो नहीं लग रहा। साइकोलॉजी भी हील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हीलिंग चाहिए परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर यहोवा आपको केवल शारीरिक रूप में चंगा करने वाला परमेश्वर है। पूछो पड़ोसी से, आपका इमोशंस वो हील कर सकता है, आपको एक स्टेबल बंदा बना सकता है। कुछ जगह में, कंपनियों में EQ, IQ, आपको पता है IQ क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। बंदा इंटेलिजेंट कितना है, बंदा कितना समझदार है, इसको कितनी इंटेलिजेंट है बंदा, हम बोलते हैं यार बहुत इंटेलिजेंट है। बट बहुत बार आप देखोगे जो लोग लाइफ में, आप ऑफिस में नौकरियां करते होंगे, एक EQ भी देखता है आजकल, इमोशनल क्वोशिएंट। ये बंदा इमोशन को कैसे हैंडल कर सकता है। पर्सनली उसके लाइफ में कुछ ठोकर खाया या ऑफिस में कुछ ठोकर खाया, उसके हाथों से कुछ प्रमोशन चला गया, ये बंदा उस टाइम इसको हैंडल कैसे करता है? मुंह फुला के बैठता है, परेशानियों में बैठता है, कुछ इमोशन इसका ठीक है नहीं है, क्योंकि बहुत बार गलतियां, इश्यूज होता रहेगा, बट इसको भी ये हैंडल कैसे कर रहा है, और उसकी मेंटल लेवल, मेंटल को भी एक कैसे हील कर सकता है। तो आज मेरा विश्वास है, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर क्षेत्र में आपको हील करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने एक बंदे को हील किया, और उसके साथ क्या क्या हुआ। लूका सुसमाचार अध्याय 8, बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 26 to 39। आज कौन सी नाम हम सीख रहे हैं परमेश्वर का? यहोवा क्या करने वाला परमेश्वर? लोटर लगवाने वाला। आप प्रार्थना कर सकते हैं जब बैठने के टाइम, यहोवा राफा। अगर आपको चंगा चाहिए, आप पुकार सकते हैं परमेश्वर का नाम। असंभव सिचुएशंस है, एल शडाई, ऑलमाइटी। आज आपको चंगाई चाहिए, शारीरिक, मानसिक, इमोशंस में, इमोशनली स्टेबल नहीं है। मैंने ये देखा, जो बंदे को, अगर आप लाइफ में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, जिंदगी में आपको आगे बढ़ने, आपको इमोशंस में हीलिंग चाहिए। छोटे छोटे बातों में ठोकर खा के आप नहीं बैठ सकता, आपको इमोशन हैंडल करना आना चाहिए। गुस्सा आ गया, आपने उठा के फेंक दिया चीजों को, खुद टीवी को तोड़ दिया। 25,000 का पिछले हफ्ते लेके आया था, क्या हुआ इस हफ्ते टीवी है नहीं। गुस्सा आया, किसी को पैर, किसी के साथ लड़ाई हो गया सड़क में, पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ खड़ा है आज रात को, और अगला दिन सुबह तो पता है यार मैंने गलती कर लिया। उसका इमोशंस क्या नहीं है, उसको चंगाई चाहिए, उसको इमोशंस में भी। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, देखेंगे परमेश्वर एक बंदे को कैसे हील किया। लूका अध्याय 8 26 to 39। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़ा पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा की उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरते थे। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पेड़ गई हैं। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः कुंड में
अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें पेड़ने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गई और वह कुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। 39 तक। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ हमने से ये एक व्यक्ति से, हमने इस चर्च में भी देखा, कितनी गवाही हमने सुना, लोग दुष्ट आत्मा से जैसे वो फ्री होता है कैसे उनके लाइफ चेंज हो जाता है। इस बंदा बाइबल का एक सबसे ज्यादा छुटकारा मिला एक गवाही है। उससे कितनी दुष्ट आत्मा निकल गई? 6000। लीजियन मतलब सेना, 6000 दुष्ट आत्मा। सोचो उस बंदे का जिंदगी तो पागल कर रखा है। बस यीशु मसीह ने उनको क्या किया, उस प्रार्थना किया, उसको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बंदा क्या हुआ? छुटकारा पाया। उसी का 35 आयत पढ़ लीजिए उसी का। उसके बाद हुआ क्या? लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और यीशु सचेत के पास गवाही के बाद उसको कपड़े पहन के ढंग से बैठना सीख लिया। उसका मतलब उस बंदे का मेंटल लेवल हील हो गया। पहले ये क्या पहनते थे? कुछ पहनता नहीं था, बिना कपड़े से घूमता था। आजकल उसका मेंटल स्टेज परमेश्वर ने हील किया। जब छुटकारा आया उसका मेंटल इमोशंस हील होना शुरू हो गया। कपड़ा कैसे पहनता है। और आपने देखा होगा ये अपने आप को मारता था, उसका मतलब उसकी शरीर बीमार थे, शरीर में पूरा चोट थे। बट ये बंदा यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, उसकी पूर्ण रूप से जब हील मिल गया, ड्रेसिंग करना सीख लिया उसने, तरीके से कैसे बैठते हैं। उसकी इमोशन, वो डिप्रेशन में घूमता था। ये रहता कहां था ये बंदा? ये कहां रहता था? कब्रिस्तान में। कौन रहता है कब्रिस्तान में? जिसका मेंटल स्टेज ठीक है वो बंदा रह सकता है कब्रिस्तान में? आप जा ही नहीं सकता। जिसका आपको डर लगेगा रात को जाने के लिए। तो इस बंदे का परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई दिया, उसकी इमोशंस, उसकी इमोशंस ठीक किया, उसके मेंटल लेवल को भी परमेश्वर ने ठीक किया। आज मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थना करेंगे, यहोवा राफा पुकार के अपने पैरों में आएंगे, आप स्पेसिफिकली शरीर का भी हीलिंग मिलेंगे, बट आपके इमोशंस परमेश्वर हील करेंगे। क्योंकि बहुत बार आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। जिस लड़के का कॉलेज में आप पसंद था उसका शादी हो गया जल्दी, आप दुखी होके पढ़ाई छोड़ दिया। अरे अच्छा हो गया, जाना दो ना, आपका अच्छा शादी होगा। छुटमुट बातों में बैठा हुआ दुखी होके बाल पकड़ के। बट इमोशनली जब परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपकी हर एरिया में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। यशाया अध्याय 28 28 वर्स 22, बुक ऑफ आइज़ाया, बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्स है, आपकी लाइफ का सबसे कीमती वर्स समझे इसको। आइज़ाया 28। अब बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो? अब बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो? आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वर्स आज शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। बुक ऑफ आइज़ाया, पता नहीं हिंदी में इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन है ही नहीं। आइज़ाया 28 22 से लेके 22 पढ़ लीजिए। हाँ, इसीलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। ये सही ट्रांसलेशन है। नाउ स्टॉप योर मॉकिंग और योर चेन्स विल बिकम हेवियर। पढ़ लीजिए। अब इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। मैंने परमेश्वर से एक क्वेश्चन पूछा, प्रभु मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्पिरिचुअल है, कोई पाप नहीं करता, दशांश देता है, तुझसे प्यार करता है, चर्च आता है, मसीह है, सब कुछ है, बट इनका बंधन टूट क्यों नहीं रहा? और परमेश्वर ने मुझे ये वर्स दिखाया, जो तुम्हें क्या करना बंद करना है? हाँ, पढ़ लीजिए। तुम्हें क्या करना बंद करना है? ठट्ठा मत करो। लोग, आप ठट्टा उड़ाते हो लोगों के बारे में, क्रिटिसाइज करते हो, बैठ के कंप्लेंट करते हो। आज
ये चर्च के एग्जाम्पल उठाया, ये कर्टन ऐसे क्यों बांधा, इसके ऊपर ऐसे क्यों है। जैसे कुछ फैमिली का स्पेशलिटी है, उनको केवल कंप्लेंट करना आता है, जिंदगियों में एक चीज उन्होंने किसी को अप्रिशिएट किया नहीं होगा। परिवार को, फैमिली को, लोगों को, सबको कंप्लेंट, सब पे कमियां ढूंढता है और बैठ के कंप्लेंट करता रहता है। और जैसे जैसे कंप्लेंट करोगे, थैंकफुल नहीं है, मजाक उड़ाओगे, हर चीज में उसको कुछ ना कुछ कमी निकल आता है। ऐसे लोगों को आप जानते हो, आपका फ्रेंड लिस्ट में है, हर चीज में कमी, हर चीज में कमी। और जितना आप करोगे उतना ज्यादा क्या होंगे। पढ़ लीजिए इस वर्ष, आपकी लाइफ के सबसे कीमती वर्ष है। नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। आप जितनी ज्यादा करते जाओगे क्या होंगे, बंधन कसे जाएंगे और बढ़ते जाओगे। फाइनेंस खुलेगा नहीं, फाइनेंस टाइट होते जाएगा। नए कपड़े लेके 50 साल हो गया, हर एरिया में बंधन बढ़ते जाओगे। आपको क्या करना है, परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हें मजाक उड़ाना, कंप्लेंट करना, क्रिटिसाइज करना, जज करना। इसलिए खुद की लाइफ देखो। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम और परेशानियां होता है जो रिजल्ट नहीं आता, कुछ एरिया में बैठ के एनालाइज करता हूं, भाई बताइए क्यों पंगा, क्यों इस एरिया में, और परमेश्वर दिखाता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज समझाना चाहता हूं, आपकी लाइफ में इस नेचर है। नहीं तो 50 साल आप चर्च में बैठ, अच्छे मसीहा, व्यभिचार नहीं करता, गलत काम, कुछ मतलब पाप है नहीं उनकी लाइफ में, बट सबसे बड़ा पाप उनकी लाइफ में है, वो है कंप्लेंट, 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 मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज, जजमेंटल, इसमें कमी, उसमें कमी, इसमें कमी। परमेश्वर कह रहे बंद करो, ये काम बंद करो। नहीं है तो, नहीं है तो पढ़ लीजिए। आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी घर पे रखना। हम बहुत बार दूसरे को देखते हैं, खुद को देखो। मैं कितनी कंप्लेंट करता हूं, मैं कितनी दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलता हूं, मैं कितनी जज करता हूं। कुछ लोग तो मन में बहुत करते हैं, साइलेंट दिखता है बट मन में कच कच बोलते 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 बोलते। क्या होता है, बंधन लाइफ में आशीष नहीं है, फाइनेंस में, बच्चों के लाइफ में, शरीर में, इमोशन में, और बंधन बढ़ते 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 जा रहे हैं। तो बंधन से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज इस नेचर को बंद करो, खत्म, लास्ट। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।